जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के लेकर बीच आए हैं हिंदी कक्षा 10 का दूसरा अध्याय बिस के दांत। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहले थ्योरी को जानेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। लेखक परिचय में देखेंगे हम लोग। तो लेखक का जो नाम है वो नलिन विलोचन शर्मा है। क्या है जी? नलिन विलोचन शर्मा है। लेखक का नाम क्या है? नलिन विलोचन शर्मा है। इनका अगर जन्म की अगर बात कर लें हम लोग, तो इनका जन्म जो है 1916 ठीक है में हुआ था, पटना के बदरघाट में। बिहार में, हमारे बिहार में पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम जो था पंडित रामा अवतार शर्मा था। ये अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। नलिन विलोचन माता की अगर बात करें तो उनका नाम जो है रत्नावती शर्मा थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके व्यक्तित्व का निर्माण में पिता का जो है अहम भूमिका था। इनकी मृत्यु जो है 1961 में हो गया था। चलिए इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। इनके प्रमुख रचनाएं में जैसे कि दृष्टिकोण, मानदंड, प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना, बिस के दांत आदि इनके रचनाएं हैं। फिर से समझ लेंगे। दृष्टिकोण, मानदंड, प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना, बिस के दांत इनके प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, अब सारांश को जानते हैं। इस चैप्टर के सारांश को जानते हैं। चलिए सारांश को देखें हम लोग। सैन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था। सैन साहब को अपनी कार पर बड़ा ही नाज था। घर में कोई ऐसा न था जो गाड़ी तक बिना इजाज़त भटके। यहाँ पर फटके लिखा हुआ है, भटके यानी कि पहुँचे, गाड़ी के पास घूम घाम करे। ठीक है। पांचों लड़कियाँ, मतलब सैन साहब के पास 5 लड़की थी। ठीक है। अगर नाम पूछ दें तो सेमा, शेफाली, आलो, आरती, रजनी नाम था उनका। इनकी 5 लड़कियां माता पिता का कहना अक्षरांश पालन करती थी। मतलब माता पिता जो ही करते थे, कहते थे, वही किया करते थे। ये पांचों बड़ी ही सुशील थी, सुंदर थी और घर के अच्छे से काम करने के बाद भी इन्हें डांट पड़ता था। किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम कानून लागू न होता था। यानी कि खोखा जो है ना, 5 लड़की के बाद जो होने के कारण वो जन्मों के मामले में अपवाद था, यानी कि दुलारा था। ठीक है। अतः गाड़ी को खतरा तो इसकी खोखा अर्थात कासू से था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अगर सैन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे, तभी ना बच्चों सब लोग, कभी आप देखे होंगे कि इनसे जो भी व्यक्ति पूछते थे कि आपका बेटा क्या बनेगा, तो ये कहा करते थे कि पढ़ लिख कर मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ये बड़ी शान से जो है ना, मित्रों को अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे कि बेटा भाई हमारा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बनेगा। एक दिन मित्रों की गप गो और काशू जो है, काश लिखा गया यहाँ पर, काशू का गुणगान से उठे ही थे कि बाहर गपार सुना, शोरगुल सुना। ठीक है। निकले तो देखा कि गिरधर की पत्नी सोफर से उलझ रहा है और उसका बेटा मदन, यहाँ पर मुदन लिख दिया गया है गलती से। ठीक है, टाइपिंग हो गया है। मदन सोफर पर झपट रहा है। सोफर मतलब ड्राइवर पर। ठीक है। सोफर ने मदन गाड़ी, ठीक है, सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी यानी कि छह रहा था, मतलब साफ कर रहा था। मना करने पर उधम मचा रहा है। ठीक है। सैन साहब ने, ठीक है, मदन को जो है ना
चेतावनी दी, मदन को चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा। ठीक है, अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा। अब गिरधर जो है ना इन्हीं के यहाँ काम करते हैं। डांटा और अपने बेटे को संभालो, घर आकर जो है गिरधर ने मदन को खूब पीटा। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी खेलने को मचल गया, किंतु मदन ने इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी थी, बस हाथ चला दिया मदन पर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता। इन दोनों लड़के में विवाद हो जाता है। विवाद के कारण जो है विवाद हो जाता है। देर रात विवाद होने के बाद जो है मदन जो है कासू का दांत तोड़ देते हैं। कितने दांत तोड़ते हैं? 2 दांत तोड़ देते हैं। देर रात मदन घर आए तो सुना कि सैन साहब जो हैं उसके पिता को उनके पिता को नौकरी में दिया और जो है आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दे दिया, मतलब निकाल दिया उनके पिता को। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। इतना ही में कहते आवाज़ सुनकर जो है उनके माता पिता निकल आए। मदन को मार खाने को तैयार हो गया क्योंकि उसे कभी भी मार पड़ता था। ठीक है, गिरधर उसकी ओर तेजी से बढ़ा, किंतु सहसा उनका चेहरा बदल गया। उसने सदन को गोद में उठाया। ठीक है, सदन को गोद में उठाया मतलब अपने पुत्र को गोद में उठाया, गले से लगा लिया। दूसरे दिन तो उनको भाई मार पड़ता था मदन को, लेकिन आज जो है मार नहीं पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। खोखा के जो दो दांतें तोड़ डाले थे, 2 दांत जो है तोड़ डाले थे 2। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने विष के दांत के उच्च वर्ग के सैन साहब की महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लड़के लड़कियां में मतभेद की भावनाएं, नौकरी पैसा, गिरधर की हीन भावना और उसके बीच अन्य प्रतिकार करने वाली जो है ना बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करती है। ठीक है, यह एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है। चलिए हम लोग बिना देर किए ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि विष के शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि विष के दांत के कहानी के जो कहानीकार है वो कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरधर लाल कौन था? ऑप्शन ए कासू का पिता, ऑप्शन बी मदन का पिता, ऑप्शन सी रजनी का पिता, ऑप्शन डी शेफाली का पिता। आपको पता है कि गिरधर लाल जो थे वो किसके पिता थे? वो मदन के पिता थे। किसके पिता थे? मदन के पिता थे। कासू, रजनी, शेफाली के तो पिता सैन साहब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लेंगे। कर देंगे। मदन के जो दांत कितने तोड़े गए थे? भाई 2 दांत तोड़ दिए गए थे। मदन के नहीं तोड़े गए थे, कासू का। ठीक है, कासू यानी कि खोखा का जो है ना 2 दांत तोड़ दिए गए थे। और किसके द्वारा तोड़ दिए गए थे? तो आपको जो है मदन जो है ना तोड़ दिया था इनका दांत। ठीक है, खोखा का 2 दांत कासू का तोड़ दिया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा जी के माता जी का जो नाम था
वो किसके साथ लोक होगा? तो इनके माता जी का नाम था रत्नावती। क्या था नाम जी? रत्नावती था। सी के साथ लोक होगा, रत्नावती शर्मा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। 5 का बी के साथ आंसर लॉक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर चलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले क्वेश्चन है हमारा कि मोटर कार को किससे खतरा था? भैया मोटर गाड़ी को जो है ना, ये मदन से क्या था? मदन से नहीं, खोखा से किससे? खोखा से। भाई खोखा बहुत बदमाश था, ठीक है। खोखा से जो है क्या था? खतरा था। इन्होंने तो एक बार चारों चक्का ही पंक्चर कर डाले, हवा निकाल डाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा खोखी जो है आपका बांग्ला भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? बांग्ला भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 8 है वो क्या है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 8 जो है वो है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, ठीक है, गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो इस कहानी के जो है किस पात्र ने कही है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। 8 का जो आंसर होगा बाबू वो सी के साथ लॉक होगा। सैन साहब ने कहा था मदन को कि ऐसे लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, ठीक है, गुंडे बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सैन साहब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खोखा खोखी का क्या अर्थ है? या खोखा खोखी का अर्थ है, ऑप्शन ए बच्चा बच्ची, ऑप्शन बी बाबा दादा, ऑप्शन सी भाई बहन, ऑप्शन डी चाचा चाची। तो 9 का जो ए आंसर जो हो जाएगा वो एक हो जाएगा, बच्चा बच्ची हो जाएगा, ठीक है। ये एक बांग्ला शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो खोखा जो है ना, खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का जो नाम है वो क्या है जी? कासू है। क्या है? कासू है। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ लॉक होगा। देखिए स्पेलिंग पर भी ध्यान देना है, काशू है, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ इसका क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर चलते हैं। बिस्की दांत कहानी कैसी कहानी है? सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है या मनोवैज्ञानिक है? आपको पता है कि ये कहानी जो है ना वो मनोवैज्ञानिक है। 11 का डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सैन साहब अपने पुत्र को ठीक है बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? तो वो जो भी उनसे पूछते थे ना कि आपका बेटा क्या बनेगा, तो वो हमेशा कहा करते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बनेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटा जाता था? तो देखिए मदन अक्सर जो है ना अपने जो है किसके हाथों पिटे जाते थे? अपने पिताजी के हाथों क्या किए जाते थे? पिटे जाते थे, ठीक है। मदन जी के पिताजी का नाम क्या था? आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल गिरधर लाल जी जी जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा, यहाँ ठीक से प्रिंट गड़बड़ हो गया है, सुन लीजिए क्वेश्चन। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। भाई इनके जो पिताजी का नाम था ना वो पंडित रामा अवतार शर्मा था। क्या था? पंडित
रामा अवतार शर्मा था और माँ की जो नाम थी वो रत्नावती शर्मा थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सैन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? मदन को, खोखा को, ठीक है, गिरधर लाल को, यानी कि गिरधर लाल को, मदन खोखा को, मदन को, शेफाली को। तो देखिए, सैन साहब जो है खूब फटकार लगाए थे, किन्हें लगाए थे? गिरधर लाल को लगाए थे। इनके यहाँ जो काम करता था गिरधर लाल, इन्होंने क्या किया था? तो खूब फटकार लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? अंतर विरोधों को उजागर करता है निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, व्यापार वर्ग का। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य वर्ग का, क्योंकि ये कहानी किस वर्ग की है? मध्य वर्ग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था, मतलब शामिल होना चाहता था? तो आपको पता है कि गलियों में लट्टू की खेल चल रही थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लट्टू के खेलों में, 17 के डी के साथ लॉक होगा। 18 नंबर अगर क्वेश्चन की अगर बात करें, सैन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए? सैन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए? ऑप्शन ए पत्रकार महोदय के व्यंग्य से, मुखर्जी साहब के व्यंग्य से, सिंह साहब के व्यंग्य से, गिरधर लाल के व्यंग्य से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए के साथ लॉक होगा। पत्रकार महोदय के व्यंग्य से ये ऐंठ कर रह गए थे। ठीक है, अगर आगे की बात करें तो मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए के साथ लॉक होगा। 5 से 6 साल, 5 से 6 साल मदन की जो उम्र थी 5 से 6 साल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? चलिए बात करते हैं मदन किसका पुत्र था। तो मदन जो है किनका पुत्र था भैया? मदन जो है ना गिरधर लाल के क्या थे? पुत्र थे। मदन किसके पुत्र थे? गिरधर लाल के पुत्र थे। ठीक है, और आपको पता है कि खोखा का पिताजी का नाम क्या था? सैन साहब था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लेखक का जो है जन्म भी पूछ लिया जाता है, तो इन्हें भी याद रखना है। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? चलिए इन पर देखते हैं। ऑप्शन ए 1958 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो डी के साथ लॉक होगा। इनको जो है विश्वविद्यालय द्वारा जो है हिंदी विभाग में अध्यक्षता प्राप्त हुआ था 1959 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा 22 क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जन्म, देखिए जन्म ये सब पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में, तो ध्यान देंगे। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी के साथ लॉक होगा। बी के साथ लॉक होगा। 8 फरवरी 1916 में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात करें तो नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था, यानी कि निधन कब हुआ था? ठीक है, मृत्यु नहीं दिया रहे तो निधन दिया रहेगा, याद रखिएगा, दोनों ही पर्यायवाची है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक के साथ लॉक होगा। 12 सितंबर 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद होगा कि बदरघाट पटना में हुआ था। बदरघाट पटना कहाँ है भाई? बिहार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दृष्टिकोण की रचनाकार कौन है? तो आपको शुरू में ही बता दिए हैं, दृष्टिकोण की जो रचनाकार हैं वो कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा हैं। नलिन बिलोचन शर्मा है। इनके अलावा अगर पूछ लिया जाए
इनके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि और क्या क्या इनकी कृति है तो सुन लीजिए। मानदंड है, प्रेमचंद्र है, साहित्य तत्व और आलोचना है, विश्व के दांत आदि हैं इनके रचनाएं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? इस बात पर किसे गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। तो 26 का जो राइट आंसर होगा, ये सोच जो है ना माता पिता के थे। किसके माता पिता के थे भाई? तो खोखा के जो है माता पिता के थे। ठीक है, कि माता वो सोचते थे कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। ठीक है, लिंग भेदभाव करते थे। ठीक ना, चलते हैं आगे। रूढ़िवादिता इसे कहेंगे। कौओं की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो भाई खेल जब चल रहा था तो कौओं की जो है ना झुंड में जो है शामिल होने के लिए जो है ना कौन ललक गया था? जल्दी से बताएंगे, कमेंट करेंगे जल्दी से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हंस की उपाधि दी गई है। ठीक है, हंस, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? हंस हो जाएगा। और हंस की उपाधि किसे दिया गया था? खोखा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा बी, खोखा के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सैन साहब ठीक है कि कितनी लड़कियां थी? तो आपको पता है कि 5 लड़कियां थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, सुन लीजिए। सीमा, शेफाली, आलो, आरती, रजनी, ये जो लड़कियां हैं सैन साहब की 5 लड़कियां थी। बेचारी बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी, मेहनत करने वाली थी। अच्छे काम करने पर भी इन्हें डांट सुनना पड़ता था। और आखिरी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सोफर शब्द का क्या अर्थ है? सभ्यता, संबंध, निर्माता और ड्राइवर। तो सोफर का जो अर्थ है भाई वो क्या है? ड्राइवर है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। जय हिंद।